जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एकेएस सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं वापस से आप सभी का इस सीरीज में। हृदय से आप सभी का सुस्वागतम है। ये वीडियो जो कि बहुत ही खास है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेरी वेरी स्पेसिफिकली, और 2024 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्या प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्या सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, उसका पूरा प्रयास हम कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस सीरीज में दोस्तों ये वीडियो नंबर 19 है। अगर इससे पहले की 18 वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो आओ बॉस, आज की इस वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं, और वो क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन एक ऐसा प्रश्न बन चुका है हमारे प्रीलिम्स में आड़ा टेढ़ा, तो उसको हम सॉल्व करेंगे जरा। हमारे प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन बना था जहां पर हमसे ये पूछा गया कि इताई इताई नामक एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई नामक एक डिजीज है, एक रोग है। तो ये किससे होता है? क्या ये पारा मरकरी से होता है, या ये कैडमियम प्रदूषण से होता है, या ये आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, या ये नाइट्रेट प्रदूषण से होता है? दोस्तों तुक्का लगाना थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेट अवे तुक्का लगाओगे थोड़ा सा मुश्किल यहां पर आपके लिए क्रिएट हो सकता है। इसका जो सही विकल्प था वो कैडमियम था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पर हमको थोड़ी अपनी प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड कुछ ना कुछ टिक लगाना पड़ता है। तो अगर आपने इसका सही विकल्प आप जान पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे प्रश्न कैसे डील किए जाएं? ये प्रश्न, ऐसे जो प्रश्न है ना, मैं पर्टिकुलरली कहाँ बेसिकली जनरली कवर करवाता हूँ, जो हमारा प्रीलिम्स का कोर्स है उसकी जो यूनिट 7 है उसमें भी ऐसे मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अन्यथा तो मैं कहता हूँ कि अगर आप जब भी बिना मेंस पढ़े, मेंस को बाईपास करके जब भी प्रीलिम्स के रास्ते पर जाने की कोशिश करते हो तो 5% लोगों को सफलता मिल जाती है और 95% लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है जब आप मेंस ना पढ़ के डायरेक्टली प्रीलिम्स क्लियर करने की कोशिश करते हो। बिकॉज यूपीएससी ने कई सालों से ये प्रयास किया हुआ है कि जो व्यक्ति मेंस बिना पढ़े प्रीलिम्स देने आएगा उसके तो भाई परखच्चे उड़ जाएंगे, और एमपीपीएससी भी पूरा प्रयास कर रहा है कि बिना मेंस पढ़े जो प्रीलिम्स में पहुंचेगा उसको पास नहीं होने देना है। 5% बच्चा फिर भी पास हो जाएगा। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, कुछ थोड़ा हो सकता है, बहुत से लोग आरक्षण को भी क्रेडिट दे देते हैं कि अरे भैया हम तो जनरल कैटेगरी के हैं, वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो बहुत मल्टीपल रीजंस हैं। तो भैया ऐसे अगर विचार दिमाग में नहीं पालने हैं तो मेंस के रास्ते से जाओ, थोड़ा सरल रहता है। तो मेंस में जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, जैसे 2023 वाले बैच में मैंने मेंस बायोलॉजी पढ़ी, लगभग 70-80 लेक्चर्स के आसपास जो है उसमें थे 2-2 घंटे के। तो वहां पर जनरली बड़ी आसानी से ये प्रश्न जो है कवर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड मैं उसको थोड़ा कहना चाहूंगा। खैर वापस आता हूं इस पर। कैडमियम के प्रदूषण से इताई इताई नामक जो है ये रोग होता है। इसकी शुरुआत बेसिकली 1960 के दशक में जापान में हुई थी इस रोग की। आप नाम भी देखोगे ना, इताई इताई, तो जापानी भाषा से थोड़ा मैच होता है। बेसिकली पता है क्या होता है इसमें? जो बॉडी है ना, बॉडी, पीठ पूरी ऐसे झुक जाती है, पीठ जो है पूरी ऐसे झुक जाती है इसमें इताई इताई नामक रोग में। ठीक है, तो ये था इताई इताई नामक रोग कैडमियम प्रदूषण से। मिलता जुलता क्या प्रश्न बन सकता है? तो आओ देखो, आपके सिलेबस में कृमि रोग यानी कि वॉर्म्स वगैरह से जो बीमारियां होती हैं, कृमि से जो बीमारियां होती हैं, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहीं पर दोस्तों एक बहुत मेजर डिजीज है जिसका नाम है गिनी वॉर्म डिजीज। इंग्लिश वाले बच्चे इसको ग्यूनिया, ग्यूनिए कुछ मत पढ़ दिया करो, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, गिनी बोलते हैं इसको। हिंदी में कह रहे हैं गिनी कृमि रोग। ये बेसिकली किस की वजह से होता है ना? कौन सा वो जीव है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है? GWD कहते हैं दोस्तों। वैसे तो ये रोग ना इंडिया में से तो कंप्लीटली हट चुका है। सन 2000 में WHO ने घोषणा करी थी कि इंडिया जो है अब फ्री है, इंडिया में अब ये प्रकार का रोग नहीं है। यूट्यूब पे इसकी वीडियो डाल देना, हो सकता है आपको देखा भी नहीं जाए। बॉडी के अंदर लंबा सा सफेद रंग का, कम से कम इतनी लंबाई का, पतला सा, बिल्कुल पतला सा केंचुआ टाइप का घुस जाता है। जी हां, गंदे पानी से इसके जो अंडे होते हैं, गंदा पानी पीने से इसके अंडे आपके शरीर में पहुंच जाते हैं
और फिर आपके शरीर में वो अंडे में से बच्चे निकलते हैं और वो इतने लंबे लंबे केंचुआ टाइप का सा बन जाता है। तो शरीर में कहीं पर एक छेद करके पूरा केंचुआ ऐसे बाहर खींचना पड़ता है। आप में से बहुत से लोग तो वीडियो देख भी नहीं पाओगे, जो देख सकता है यूट्यूब पर टाइप करके जरूर देखना, ठीक है। अब ये होता इनमें से किसकी वजह से है? कुछ नाम लिखे हुए हैं, भारी भरकम नाम लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है ड्रैकुनकुलस, आप इसको बोलो, ब्रेक करके बोलना पड़ेगा, ड्रैकुनकुलस। उसके बाद क्या लिखा है? मेडनेसिस, ड्रैकुनकुलस मेडनेसिस। दूसरा क्या नाम लिखा है? दूसरा नाम लिखा है त्रिचेनिला। फिर क्या लिखा है? फिलारिडे। और फिर क्या लिखा है? हॉर्स हेयर वॉर्म। अब बहुत से जो एस्पिरेंट्स होंगे, क्या होंगे, नाम ही सुनने में इतनी उटपटांग अटपटे से लग रहे हैं। इसमें से एक सरल सा लग रहा है, अश्वरोम कृमि, हॉर्स हेयर वॉर्म। तो बहुत से लोग इस पे भी टिक लगा देंगे, हॉर्स हेयर वॉर्म। दोस्तों जिसमें जो सही विकल्प है वो है आपका फर्स्ट वाला, यानी कि ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस। ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस, जी हां, यही है वो वॉर्म। ये क्या है? एक तरीके का वॉर्म है, वॉर्म यानी कि कृमि। और मैंने आपको बता दिया भैया कि ये कैसे, किस तरह से आपके शरीर में प्रवेश करेगा। इसके अंडे, इसके एग जो है आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। और कैसे? दूषित पानी से, यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित जल से आपके शरीर में प्रवेश करके वहीं पर अपने बच्चे पैदा करेंगे और फिर शरीर से बाहर खींच खींच के निकालना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इस वीडियो में था इसी टॉपिक के ऊपर कि ऐसे जो ऊटपटांग क्वेश्चन है वो उसको कैसे डील किया जाए। तो ऊटपटांग क्वेश्चन को डील करने का यही तरीका है कि आप मेंस के कंटेंट के रास्ते में जाओ। ये परम सत्य है दोस्त, परम सत्य है। इस परम सत्य को कोई नहीं बदल पाया। अंतिम सफलता एमपीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, उसी को मिलनी है जो मेंस प्रिपेयर्ड होगा। आप प्रीलिम्स कितनी बार भी क्रैक कर लो, उसके बाद केवल 2 से 2.5 महीने का गैप मिलता है और मेंस पढ़ने के लिए लगते हैं 10 महीने। तो 10 महीने में आप 10 महीने का कंटेंट 2 से 2.5 महीने में किसी संभव तक हालत में ही आप कवर नहीं कर सकते। तो जो सच्चाई है उसको अपनाइए, अपने दिमाग को प्रिपेयर करिए। आज नहीं तो कल मेंस शुरू करना ही है। और जिस दिन भी मानसिकता सेट कर लोगे, मेंस शुरू करो और मेंस के साथ साथ प्री चलाओ। और बीच में प्री आए तो प्री दे दो, ताकि प्री अगर निकल भी जाए तो मेंस के लिए रेडी रहना है। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो, आप मेरे नंबर पर मुझसे आप संपर्क कर सकते हो। नंबर मेरा जनरली डिस्क्रिप्शन वगैरह में नहीं रहता है, ये मेरा यहाँ पर नंबर है। और ऐप की जो लिंक है उससे ऐप डाउनलोड कर लेना, ताकि मैं बेहतर आपको गाइड भी कर सकूं कि एग्जैक्टली कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में था सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, लाइक भी आप कर सकते हैं, है ना। वीडियोस में बोलते हैं ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हाँ यार, आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा इस वीडियो में आप सभी के साथ इस नॉलेज को शेयर करके। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।